वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो अक्टूबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन होता है। वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये अक्टूबर मंथ के हैं, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसमें केवल क्वेश्चन होंगे, ललन टॉप वाले क्वेश्चन इसमें नहीं कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता है 19वें एशियन गेम्स में, उनका नाम है अदिति अशोक। इन्होंने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो रुई किसिक्यांग झांग हैं, यूएसए कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है। इन्हें शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। गणित में दिया जाता है और $1000 रुपये इसमें प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस हुआ था, इसीलिए। मालदीव के राष्ट्रपति पर किसे चुना गया है? तो मालदीव के राष्ट्रपति पर डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को चुना गया है। चीन के समर्थक हैं ये, मोहम्मद सुली के स्थान पर ये होंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो 106वां संविधान संशोधन बन गया है। बिल 128वें नंबर का है, ये भी याद रखिएगा। आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की है? तो आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह बनाने की घोषणा की गई है 3 से 9 अक्टूबर तक के लिए। आकांक्षी ब्लॉक कितने हैं? तो 112 हैं। और राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाईपर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अमित शाह ने किया है। संस्थान का नाम नाईपर है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान है 1998 में स्थापना की गई थी। 7 सिटी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KN शांता कुमार को नियुक्त किया गया है। और जो प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया है ये 1947 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता स्टार्ट हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मितान योजना है, गोधन न्याय योजना भी यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो नेपाल क्रिकेट टीम है 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ पहल का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो मेडिसिन में कैटलिन कोरिको को प्रदान किया जाएगा और ड्रू वेसमैन को। तो 2 लोगों को मेडिसिन में है जो नोबेल प्राइज़ प्रदान किया है, कैटलिन कैरिको को और ड्रू वेसमैन को दिया गया है। यहाँ पे ट्रिक लिखी है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा से याद रखिएगा हंगरी के हैं, काका से कैटलीना कारिको, मैरी से अमेरिका याद रखिएगा, विस्की से विस्मैन याद रखिएगा। विस्मैन कहाँ के? अमेरिका के हैं। कैटलीन कैरिको हंगरी के हैं। इन्हें है जो मेडिसिन में दिया गया है नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इमेजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFA ने इसको जारी की है। और UNFPA की स्थापना है जो 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो 3304 याओगन ये क्या है? जासूसी उपग्रह है। इसको लॉन्च चीन ने किया है। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है गोबी मरुस्थल से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC BCCI यूनिसेफ ने CRII04 गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? तो गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च की है। और किस स्टेडियम में? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस स्टार्ट 1/2015 से इसको किया गया था। और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है 1963 में स्थापना की गई, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ राजस्थान में किया है। कहाँ पे? राजस्थान में किया है। और राजस्थान में ही जन जन अभियान स्टार्ट किया गया था सिरोही से। और पीएम ने ही राजस्थान में यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया था सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। और ये जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है इसका नाम है हेल्थ वे। इसका नाम भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिरके स्कूलिंग अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये केरल में स्टार्ट हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बैक टू स्कूल, छुट्टी वाले दिन में भी स्कूलों में क्लास लगेगी, इसके लिए स्टार्ट किया गया है। कुटुंबश्री संस्थान है उसने इसको स्टार्ट किया है। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO उसके प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है रघु श्रीनिवासन को। ये 28वें नंबर के होंगे। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा पर डेवलपमेंट करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसका ध्येय वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम, ये भी याद रखिएगा। और DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो बलश्रम मूलम विज्ञानम, ये DRDO का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो ये मणिपुर में लागू होगी। एक जिला दायित्व है वन फोर्स के लिए है, समन्वय यहाँ पे होगा। कुकी मोती संघर्ष यहीं पे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो भौतिकी में 3 लोगों को प्रदान किया गया है, पीरे अगस्टिनी को, फ्रैंक क्रॉस्ट को और एनी एल हुइलिथर को दिया गया है। ट्रिक इसका है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, ही ट्रिक याद रखिएगा। भांग से आप फिजिक्स याद रखिएगा, पीकर से पेरे याद रखिएगा, फेरे से फेरेंक याद रखिएगा, एनी से एनी एल हुइलियर याद रखिएगा और प्रकाश के लिए इनको दिया गया है तो ये भी याद रखिएगा। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का अध्ययन के लिए इनको प्रकाश के एटो सेकेंड में उत्पन्न करने के लिए इनको दिया गया है। मेडिसिन वाला भी ऊपर बताया था, भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिलाकर पी गया, तो भूखा से आप हंगरी याद रखिएगा, काका से कैटरीन मैरिको है जो कि हंगरी के हैं, मेरी से अमेरिका याद रखिएगा, विस्की से ड्रू बिस्मैन याद रखिएगा और इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्राग चेक गणराज्य वहाँ पे इसको किया गया है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त संप्रीति एक्स का स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? तो संप्रीति एक्स है जो मेघालय उमरोई में स्टार्ट हुआ है, 11वें नंबर का है ये और 2009 में इसको सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश कहाँ लॉन्च हुई है? तो इंडोनेशिया में लॉन्च हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वूश का निर्माण है जो चाइना ने किया है BRI के प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुधा मूर्ति हैं जो गाला अवार्ड से सम्मानित की गई हैं, पहली भारतीय महिला हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियन गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पारुल चौधरी ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। 3000 मीटर में इन्होंने सिल्वर जीता है और 5000 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ स्टार्ट हुआ है? दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्ट किया गया और ये नेवी का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है नौसेना के उप प्रमुख पद पर। और प्रमुख कौन है नौसेना के? तो R हरिकुमार है, उप प्रमुख तरुण सोबती हो जाएंगे। नेक्स्ट है सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नेपाल के काठमांडू में ही दशरथ रंगशाला स्टेडियम है, यहाँ पे आयोजन किया गया है। विनर इसका इंडिया है और रनर इसका पाकिस्तान है। और ये सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप है, ये भी याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी भी याद रखिएगा। कर्नाटक इसमें है विनर है, मेघालय इसका रनर है। डूरंड 132वें नंबर के थे, एशिया की सबसे पुरानी है और डूरंड में मोहन बागान है जो विनर है, ईस्ट बंगाल इसका रनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? तो ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट है। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में है, इसने ही कोविशील्ड भी बनाया था, WHO ने इसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत ने नामित किया है? तो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को।
और वैसे एम्बेसडर है शाहरुख खान, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? तो क्वांटम डॉट्स को मिला है रसायन विज्ञान में। इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से एलेक्सी एकिमोव 1 टन से याद रखिएगा क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया। रसीली से रसायन विज्ञान में, मैगी से मोगी बेवेंडी को, लाई से लुइस बुश को दिया गया है। जीका और निफ द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो 60 करोड़ डॉलर है। निफ है, निफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये है 49% इसका है। और जीका है जो जापान की कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 51% इसकी भागीदारी है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मैग्नेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो IISc बेंगलुरु ने किया है। अपशिष्ट जल होगा उसको साफ करने के लिए किया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया है? तो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया। थीम क्या है इसकी इस बार? तो थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर। और 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट ने वर्ल्ड पहली बार है जो पहला उपग्रह है वर्ल्ड का। और 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो इंडियन आर्मी से संबंधित है प्रोजेक्ट उद्भव। और उद्गम पूछ ले तो RBI का है, ठीक है। उद्भव है जो आर्मी का है और उद्गम पोर्टल है RBI का है। 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो तीरंदाजी में पहली बार गोल्ड जीता है ज्योति सुरेखा ओजस देवताले ने। इम्पॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। और अन्नू रानी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है भाला फेंक में। और सिल्वर जीता है किशोर कुमार जेना ने। लवलीना बोरगोन ने सिल्वर जीता है बॉक्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम इस बार की थी शिक्षकों के लिए शिक्षकों की ज़रूरत होती है। और पहली बार कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 1994 को मनाया गया था। और विश्व हिंदी दिवस है जो 10 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाते हैं। बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है। कठुआ जिलों में 100 साल से इसको बनाया जा रहा है। बसोहली क्या है? पेंटिंग है। पश्मीना साल है, काले रंग की होती है। और इसके अलावा भद्रवाह राजमा, सुलई शहद और चिकरकारी लकड़ी है, इसको भी GI टैग मिला है। ये भी है जो जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF महिला बाइक अभियान, ये किसने बाइक अभियान यशस्विनी है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने स्टार्ट किया है। उपराज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा हैं। वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जॉन फासे को दिया गया है। साहित्य में ना फंसे, ना से नार्वे याद रखिएगा, फंसे से जॉन फासे। और इनको नवाचारी नाटक है इनोवेशन प्लेस, इसके लिए प्रदान किया गया। फिजिक्स वाला भी बताया है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। पीकर से पीरे याद रखिएगा, भांग से फिजिक्स याद रखिएगा। एनी से मतलब एनी को मिला है, प्रकाश में क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। मेडिसिन के लिए भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हंगरी, काका से कैटरीना कार्की को याद रखिएगा। मेरी से अमेरिका, विस्की से विस्मैन याद रखिएगा। दवाई से मेडिकल याद रखिएगा, मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है। केमिस्ट्री वाला है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से एलेक्सी एकिमोव को याद रखिएगा। रसीली से रसायन विज्ञान में दिया गया। मैगी से माउंगी जी बाउंडी को दिया गया। लाई से लाउस ई ब्रू को दिया गया है। और 2022 में साहित्य का एनी अर्नोस्ट को दिया गया था जो कि फ्रांस के थे। ओकला का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 47 है इसमें। इंटरनेट की स्पीड में UAE है जो फर्स्ट है। ओकला जारी करता है इंटरनेट की स्पीड। 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपिका पल्लिकल और हरविंदर पाल हैं जो स्क्वैश प्लेयर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पारुल चौधरी ने वुमेन में 5000 मीटर में गोल्ड जीता है, यूपी की है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है श्रीलंका को हराकर। गोल्फ में गोल्ड जीता है अदिति अशोक ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो CS लक्ष्मी को दिया गया है। तमिल लेखिका है और इनको अम्बाई भी कहते हैं।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय व्यंजन है कलारी। उदयमपुर जिला है, वहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है। और ये कलारी क्या है? एक नरम पनीर होता है, उसको कहते हैं। एनपीएस वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी ने लॉन्च किया है, पहली बार लॉन्च किया है। 10 अक्टूबर 2023 से ये लागू हो जाएगा। तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। बादल फटे हैं और लोहनल झील में पानी आ गया। लोहनल झील कहाँ है? सिक्किम में ही है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने स्टार्ट किया है? तो ये एमपी ने स्टार्ट किया है। 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। कहानी सुनाने के लिए बच्चों को स्टार्ट किया गया है। थीम है बिना कहानी के बचपन संभव नहीं है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। और उपभोक्ता निर्यातक में है जो नंबर 1 पे है। और विश्व का 75% यहाँ से उत्पादन होता है। भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बांड के माध्यम से जुटाए गए 1041 करोड़ रुपए किसने जुटाए हैं? नाबार्ड ने जुटाए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किससे है? तो नरगिस मोहम्मदी है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला है शांति वाला। ईरान की हैं और ईरान है जो एससीओ का 9th नंबर का मेंबर है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु मिसाइल ब्यूरोवोस्टिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। ब्यूरोवेस्टनिक है जो क्रूज मिसाइल है, पूरे परीक्षण पुतिन ने किया है। नाटो इसका है जो नाटो स्काई फॉल कहता है इसको। नेक्स्ट है 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फिनाले इंडिया वर्सेस जापान था, जापान ने सिल्वर जीता है, गोल्ड इंडिया ने जीता है। दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में किया है इन्होंने। राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? तो राजस्थान ने 3 नए जिलों की घोषणा की है जिनका नाम है मालपुरा, सुजानगढ़, कुचान सिटी। ये नागौर से बनाया गया है, ये चिरू से अलग होकर बनाया गया है। मालपुरा है जो टोंक से मिलकर बनाया गया है। तो है जो राजस्थान में टोटल कितने हो गए हैं? तो 53 हो गए हैं। यूपी में सर्वाधिक है, 75 जिले यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो रेपो दर 6.5 है। सदस्य मौद्रिक नीति समिति में कितने होते हैं? 6 होते हैं। हेड कौन है? शक्तिकांत दास है। साल में 6 बार ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और इसमें है जो रेपो रेट की दर है जो 6.5 है। बैंक रेट है जो 6.75 है। रिजर्व रेपो रेट है 3.3 है। तो बैंक रेट सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है रेपो रेट होता है, फिर रिजर्व रेपो रेट होता है। तो बैंक रेट 6.75, रिजर्व रेट है जो रेपो रेट 6.5 है, रिजर्व रेपो रेट 3.3 है। किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। याक का पनीर होता है, मोनाब जनजाति यहाँ रहती है, कोमेंग जिला है, हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है ये। और कालारी पनीर कहाँ का था? तो जम्मू कश्मीर का था। दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। भारत में कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया उद्घाटन इसका। अश्विनी वैष्णव और टेलीकॉम मंत्री हैं ये, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। थीम है 6G की नेटवर्क एज अ सेंसर। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में। सुख आश्रय से याद रखिएगा, यहाँ के सीएम हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और पात्र कौन होंगे? जो अनाथ बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग और निराश्रित महिलाएं। जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो जेल उद्योग का ब्रांड है मुक्ति, इसका संबंध बिहार से है।
जेल में जो बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद होते हैं उसको बेचने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। मुक्ति सरदार पटेल प्रदर्शनी है पटना में, यहाँ पे भी लॉन्च की गई है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समझौता है किसके साथ इंडिया ने किया है? यूएई के साथ किया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में हुई है। और ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? प्रयागराज में है। 24वीं वाली उत्तराखंड टिहरी में हुआ है। हेड कौन होते हैं? तो इसके होम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखी हुई है। नॉर्थ वाली का कहाँ पे हेडक्वार्टर है? दिल्ली है। सेंट्रल वाली का प्रयागराज है। साउथ वाली का चेन्नई है। वेस्ट वाली का मुंबई है। और नॉर्थ इंडिया का है जो हेडक्वार्टर शिलांग में 1971 में ये बनी थी। यूरोप का पहला पुनः प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया है स्पेन ने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ये भी याद रखिएगा। वॉल्कन 2020 परियोजना का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन यूके से संबंधित है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर होता है ये वाल्कन 2020, 6 साल में ये बन जाएगा। 20 गुना अधिक ये शक्तिशाली है। 20 किलो जूल इसका आउटपुट है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल में कुल पदक कितने जीते हैं? तो भारतीय दल ने 107 पदक जीते हैं अब तक, सर्वाधिक हुए। हांगझो चीन में आयोजन किया गया था। और इसमें है जो ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक हरमनप्रीत और लवलीना थी। समापन में ध्वजवाहक पिया श्रीजेश थे। हॉकी टीम के गोलकीपर है श्रीजेश। और इसमें है जो 38 सिल्वर जीते हैं, 28 गोल्ड और 41 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो गोल्ड जरूर याद रखिएगा, 28 गोल्ड है। चीन इसमें नंबर 1 पर है। भारत इसमें चौथे नंबर पर, सेकेंड पे जापान है, थर्ड पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट IIBRD का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को बनाया गया। 3 बार भारत इसका अध्यक्ष रह चुका है। और इसकी स्थापना है जो 1977 में हुई थी। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया है। 21वां सम्मेलन है पोर्ट लुई में हुआ है, मॉरिशस में। हेड कौन थे? गौरव द्विवेदी हैं, ये इसके हेड हैं। और ये CEO के प्रसार भारती के CEO। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रयागराज में हुआ है। 8 अक्टूबर 2023 को ये प्रयागराज में हुआ है स्टार्ट। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 91 नंबर का स्थापना दिवस है। बमरोली वायुसेना स्टेशन है प्रयागराज में, यहीं पे इसको किया गया है। और एयरफोर्स परेड में हेड है जो महिला सालजा धामी है। नव स्पृशम दीप्तम ध्येय वाक्य है एयरफोर्स का। एयरफोर्स के हेड हैं VR चौधरी। रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो असम में स्टार्ट हुई है। CM यहाँ के हेमंत बिस्वा, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। और सौर मंदिर, तट मंदिर, इन्हीं को ही महाबलीपुरम का सौर मंदिर कहते हैं। महादेव और शिव जी का मंदिर होता है ये। पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है ये। सोलर एनर्जी का इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध स्टार्ट किया है? तो इजराइल के विरुद्ध किया है। और इजराइल ने इसके विरुद्ध किया है ऑपरेशन स्वॉर्ड, ये भी याद रखिएगा। 1100 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पश्चिम बंगाल की भाषा टोटो विलुप्त के करार पर है। तो टोटो भाषा कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, ये याद रखिएगा। स्पेक्स 2030 पहल किसने स्टार्ट की है? तो WHO ने स्टार्ट की है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा है। हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। ग्लोबल अर्थशास्त्री पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो क्लाउडी गोल्डिन को चुना गया है। कहाँ के? USA के हैं। और स्विस बैंक इसको, ये पुरस्कार है जो स्विस बैंक प्रदान करती है। 1901 में ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। और पहले ये जो नोबेल प्राइज़ थे, फिर 1969 में 6वां स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स वाला 1969 से स्टार्ट किया गया है। ट्रिक है अर्थ, गोल है अर्थ से। अर्थशास्त्र याद रखिएगा, गोल्ड से याद रखिएगा गोल्डिन। तो क्लोडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान और तेलंगाना। तो ये 5 जिले हैं, यहाँ पे है 5 राज्य हैं, सॉरी, यहाँ पे चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा।
भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ स्टार्ट हुआ है? गोवा में स्टार्ट किया गया है। नौसेना का है गोवा है, जो पूर्ण राज्य 1987 में बना था। राजधानी पणजी है। सीएम प्रमोद सावंत है। भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़े दूसरे हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएसए में किया गया है। पहला वाला कहाँ पे है? कंबोडिया में है, अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट है, किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो गोवा का है काजू, उसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की मिठाई है रसबली, केंद्रवाड़ा जिले में, इसको भी जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश का चावल है, जीआई टैग मिला है खामती चावल, और तांगसा वस्त्र को मिला है। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोच्चि केरल में किया गया है। 10 से 13 अक्टूबर तक होगा। उद्घाटन इसका पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है, पशुपालन मंत्री हैं। कृषि नवाचार को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। मोरंग सुरंग कहाँ स्टार्ट हुई है? तो मैरोग सुरंग स्टार्ट हुई है जम्मू कश्मीर में। 395 मीटर लंबी है, 2 लेन है इसमें, और नेशनल हाईवे 44 है। उसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 7 हो गया है। उसी पर यह सुरंग बनाई गई है। जिला रामबन, जिला जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो यूपी ने घोषित किया है। और 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय दिवस घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध है, जो तेलंगाना से है। क्वालिटी एजुकेशन ट्राइबल जनजाति को साथ देने के लिए, संस्कृति और इसको बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। 890 करोड़ का फंड इसमें मिलेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो श्रीलंका को चुना गया है। आईआरओ इसे कहते हैं। 2 साल के लिए हेड श्रीलंका को बनाया गया, 23 से 25 तक के लिए। उपाध्यक्ष इसका भारत होगा। स्थापना आईआरओ की 1997 में की गई थी। सचिवालय मॉरिशस है। 23 सदस्य देश हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध है, जो अमेजन से है। तेज इंस्टेंट इंटरनेट पहुंच के लिए इसको चलाया गया है। प्राकृतिक आपदा में निर्बाध रूप से इंटरनेट के लिए। जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? तो ये तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हैं, और इन्हें विदेशी धरती पर पहला पुरस्कार डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। जेएनयू दिल्ली से। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज एनएफसीएस की नोडल एजेंसी कौन सी? तो मौसम विज्ञान विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। आईएमडी। क्लाइमेट इसको कृषि ऊर्जा और इसको है जो कम करने के लिए किया गया है। अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये अबुआ वीर दिशोम है, जो झारखंड में स्टार्ट हुआ है। और झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। वन अधिकार अभियान है, जंगल पर निर्भर समुदाय के लिए स्टार्ट किया गया है। वन अधिकार समिति ग्राम स्तर पर होगी। स्थापना इसकी की गई थी 2000 में झारखंड की, और बिहार से अलग होकर बना था। राजधानी किस वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो संवेदना है, जो छठे नंबर का हो जाएगा, सेंसेशन। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम इस बार की है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, ये इस बार की थीम है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सैंक्शंस के लेखक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री हैं। इन्हीं की एक मूवी थी कश्मीर फाइल्स, ये भी इनकी है। द वैक्सीन वार भी इन्हीं की है। युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो युवा मितान है, जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है, इन्होंने स्टार्ट किया है। स्टूडेंट जो कॉलेज आते हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन बाघ नग को भारत लाने के लिए समझौता ब्रिटेन से हुआ है। नवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो P20 शिखर सम्मेलन यशोभूमि दिल्ली में आयोजन होगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पे हुआ है? तो अंटार्कटिका में हुआ है। ऑपरेशन पवन का संबंध है, जो किससे? श्रीलंका का है। और ऑपरेशन पवन है, जो 11 अक्टूबर 1987 को बैटल ऑफ जाफना हुआ था। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है? श्रीलंका में। गृह युद्ध हुआ था, भारतीय सेना इसमें शामिल हुई थी। लिट्टे समुदाय था। राजीव गांधी इस समय है जो पीएम थे, इसको समाप्त करने के लिए।
चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल रिंग का कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ है। 82 किलोमीटर लंबाई है। 361 वेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी है। सेकेंड गौतम अडानी है। थर्ड साइरस पुनेवाला है। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरिंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है। साउथ एशिया का ये पहला एयरक्राफ्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया। पहली बार है जो ये 2012 में मनाया गया था। प्रस्तावित था 2011 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। भेल की स्थापना 1964 में की गई थी। महारत्न कंपनी है 13वें नंबर की, और ये BHEL है जो महारत्न कंपनी है, और 13वें नंबर की महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वें नंबर की है। 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध केरल से है। ये साक्षरता अभियान जो पोस्टर बनाया गया था, पोस्टर गर्ल है ये कात्यायनी अम्मा, केरल की थी, निधन हो गया है। न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा किसने की है? तो बिहार ने की है। केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय की स्थापना कहाँ करेगा? उसका नाम क्या है? मेरा युवा भारत। 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई में होगा। जियो वर्ल्ड सेंटर भी कहाँ पे है? मुंबई में ही है। IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। ओलंपिक डे भी 23 जून को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका लुसानिया स्विट्जरलैंड है। हेड कौन है? थॉमस वॉक है। 141वीं बैठक भारत के मुंबई में आयोजन होगी। विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सर्वाधिक है जो शतकों का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा ने तोड़ा है वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट है डिलीट बिल का संबंध किससे है? तो डिलीट बिल का संबंध USA से है, और USA के कैलिफोर्निया से रिलेटेड है। ये पारित के इसका पहले नाम क्या था? SB 362 नाम था। इसको पारित कर दिया गया है। गवर्नर है गोविंद न्यूसोम्स, इन्होंने इसको पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो 6.3 अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर पर कितना अनुमान लगाया है? तो 6.3 लगाया है। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पेरिस में हुआ है। इसमें राजनाथ शामिल हुए हैं भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से स्टार्ट हुई है? तो WIPO के सहयोग से स्टार्ट हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम है इस बार का लव योर आइज एट वर्क, ये इस बार की थीम है। अक्टूबर के जो सेकेंड थर्सडे होता है उसको मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार प्राग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रोजगार प्राग पोर्टल लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में, और किसने लॉन्च किया है? तो पुष्कर धामी है, यहाँ के CM, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया है? तो भारत ने इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए स्टार्ट किया है ऑपरेशन अजय। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो वंदन योजना UP में स्टार्ट की गई है। इंटरनेशनल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी में आयोजित किया गया है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मोरक्को माराकश में स्टार्ट हुई है। इसमें है जो IMF वर्ल्ड बैंक, ये है जो विश्व बैंक है। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन में। 1944 में दोनों की स्थापना हुई, ब्रिटेन वुड सम्मेलन से हुई थी। गरीबी को दूर करने के इसका एम है ये जो विकास समिति है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 111वां स्थान भारत का है। टोटल देश 125 है, इसमें भारत को 111 मिला है। पाकिस्तान 102 पर है। 2022 में भारत है जो 107वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया है।
1989 से इसको स्टार्ट किया गया है। चौथे G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? तो मारिकस, मोरक्को में हुई है ये चौथे नंबर की। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागी दर कितनी हुई है? तो 37% है जो भागीदारी हुई है। फोर्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र पीएसयू कौन सा है? तो एनटीपीसी है। नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी किसे मिला है? इरकॉन और राइट्स को मिला है। रेल मंत्रालय की हैं ये दोनों। नवरत्न कंपनी है जो आरटीईएस है जो 16वें नंबर की है और इरकॉन है जो 15वें नंबर की है। नवरत्न कंपनियां हैं जो 14 है। 14वीं वाली आरसीएफ है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसी ने ही यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया था। और 13वें नंबर की ओएनजीसी विदेश थी। 12वीं वाली आरवीएनएल थी। और ये है जो नवरत्न कंपनी है। और महारत्न कंपनी कितनी है? 13 है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो 13वीं है। 12वीं आरईसी है। लॉरियस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया है। नीरज चोपड़ा को ही वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर भी दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? शिवशंकरी को दिया गया है। तमिल लेखक हैं, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है और ये आत्मकथा है। और ये सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। 1991 से स्टार्ट किए गए थे। 15 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। पहला वाला हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था मधुबाला के लिए। आईओसी 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी? तो क्रिकेट को शामिल करेगी। 128 साल बाद क्रिकेट इसमें शामिल होगा। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान इनको मिला है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक 13 मई को मनाया जाता है, एक 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नागपट्टिनम कांके सुंतुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य होती है ये। प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है? तो सागर कवच स्टार्ट किया गया है। और पूर्वी तट पर है कौन कौन से आते हैं? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी है, ये इसमें शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किससे मिला है? नागा बटालियन उनागा को दिया गया है और पहली बार 1991 में दिए गए थे इंडियन नेवी को। इटली का फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 ओपन वर्ग के लिए विनर रौनक साधवानी को चुना गया है। महाराष्ट्र के हैं ये। और होस्ट किसने किया है? इटली रोम ने किया। फीमेल में बेदुल्ला ईवा अजरबैजान की है, इन्हें किया गया। पहले विनर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। झारखंड महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर कौन है? जूही है। हाथी बेतला नेशनल पार्क भी यहीं पे है। हॉकी से संबंधित है, रांची इसकी राजधानी है झारखंड की। एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कुमार संगकारा है श्रीलंका के, इनको नियुक्त किया गया है। 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए प्राचीन मेगा प्लेट पोन्ट्स की खोज कहाँ पे की गई? प्रशांत महासागर में। न्यूजीलैंड का नया पीएम किसे बनाया गया? क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया। पार्टी नेशनल पार्टी है, 38वें नंबर के हैं। किसके स्थान पर बनाया गया? क्रिस हिप्किंस के स्थान पर बनाया गया है। 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? क्रिकेट और फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को शामिल किया जाएगा। क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पाद प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो IIT BHU ने किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? मुंबई में। और सेकेंड और फर्स्ट भी मुंबई में ही हुआ था। विझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये केरल में स्टार्ट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण यूएसए में किया गया है। और भारत में स्टैचू ऑफ
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य की है। विश्व खाद्य दिवस 2023 16 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व खाद्य दिवस है जो FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। रोम में इसका हेडक्वार्टर है, टाइबर नदी के किनारे है। केंद्र सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो ग्रीन क्रेडिट योजना, इकोमार योजना स्टार्ट की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है। दिवंगत हुई MS गिल कौन थे? MS गिल हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1996 से 2001 तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। पद्म विभूषण भी इन्हें मिला था। नेक्स्ट है, 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हनोई में हुई है। कहाँ पे? हनोई में, 18वें नंबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किसके साथ टू वार्ता की है? तो ब्रिटेन के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ स्टार्ट किया है? तो हैती में स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो भारत ने इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम है सभ्यकार सामाजिक सुरक्षा, इसकी थीम है। और गरीबी उन्मूलन SDG 1 में शामिल है। SDG 2 में जीरो हंगर है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? जर्मनी में आयोजित हुआ है। तिलापिया पाओ वायरस का संबंध किससे है? तिलापिया पाओ वायरस है जो मछली है जो मीठे पानी की, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, इसरो 9001 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहली महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो भोपाल है। स्वच्छता, शौचालय और सुविधा, भोजन सुविधा में नंबर 1 पर है ये। दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहितसारी का संबंध किससे है? तो ये फिनलैंड के थे। और फिनलैंड है जो नाटो का 31वां सदस्य देश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान स्टार्ट किया है यूपी ने। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है, इन्होंने स्टार्ट किया है। गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया बायोपिक ये किसकी है? नितिन गडकरी की है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 45वां मिला है। और 47 देश थे, ये भी याद रखिएगा। लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने किया है। इंटेलिजेंस सिस्टम है इजराइल का, उसका नाम है मोसाद। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो साइकी है। साइकी है जो नासा का ये क्षुद्र ग्रह अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान होगा। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? डेनियल नोबोआ बने हैं। 35 वर्ष के हैं। इन्होंने गुइलेमो को रिप्लेस किया है, इनके पिताजी थे। PM मोदी ने इसरो को कब से कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो 2035 तक का लक्ष्य दिया है। और चंद्रमा पर भेजने का मनुष्य को ये 2040 तक का है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियन की वैश्विक ऑन टाइटन प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो शीर्ष पर है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है कर्नाटक में, वो नंबर 1 पर है, बेंगलुरु में है, सॉरी। PM देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करेंगे। ये है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, यहाँ पे चलेगी। 82 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। काटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो काटी बिहू है जो काटी बिहू हो गया, माघ बिहू हो गया, रंगोली बिहू हो गया, ये असम में होते हैं। प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद सामी को। फास्ट बॉलर हैं ये, इनको नियुक्त किया गया है। स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड ने लॉन्च किया है जे गुरुजी ऐप, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए है ये। डॉक्टर S जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? वियतनाम में। वियतनाम में कहाँ पे? हो ची चिन्ह शहर है, यहाँ पे उन्होंने अनावरण किया है।
यूएन UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो धोर्डो गांव को शामिल किया है। द होप इनिशिएटिव कहाँ स्टार्ट हुई है? तो पंजाब में स्टार्ट हुई है। सीएम है यहाँ के भगवंत मान, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 है जो 20 अक्टूबर को मनाया गया है। 5 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। 2010 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछता है तो 29 जून को। दुनिया के पहले पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। किसने किया है? ICMR ने किया है। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैरेबियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके में जीता है। यूके में आयोजित की गई थी। विश्व के नंबर 1 शतरंज प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले थर्ड भारतीय कौन है? कार्तिकेयन मुरली हैं, तंजावुर तमिलनाडु के हैं। और पहले कौन थे विनर? विश्वनाथ आनंद थे, सेकंड हरिकृष्णा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना ने शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा? तो इम्फाल हो जाएगा तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज। और किसमें शामिल है? भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 15B है। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैरेबियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके ने जीता है। सॉरी, यूके ने जीता नहीं, यूके में आयोजित है कैरेबियन गश्ती सैन्य अभ्यास। और स्वर्ण पदक जीता किसने है? तो भारतीय सेना ने जीता है इसमें। अभियान चक्र 2 का संबंध CBI से संबंधित है। किससे? CBI से, वित्तीय धोखाधड़ी को कम करने के लिए। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो CBSE ने स्टार्ट किया है। हेड कौन है CBSE की? तो निधि झप्पर इसकी हेड है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का कौन सी है? तो नमो भारत है। स्टार्ट 20 अक्टूबर 2023 से की गई है यूपी गाजियाबाद साहिबाबाद से। देश की सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज इंडिया पाकिस्तान की सीमा अटारी चेक पोस्ट पर है। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए नामित किसे किया गया, चुना गया है? तो जीना महसा अमीनी को चुना गया है। और इसके अलावा है महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन ईरान को भी चुना गया है। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए क्रूज क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। तो उसका नाम है TVD-1। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो ये भारत ने किया है। बंगाल की खाड़ी में आया था, ये भी याद रखिएगा। भारत के ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। अब तटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाली दुनिया की पहला देश कौन सा हो गया है? तो जापान हो जाएगा। अब तटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला। यूके के स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? ये तमिलनाडु में स्टार्ट की गई है। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये असम में हुआ है। ये सेकंड सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, याद रखिएगा। और सबसे लंबा कौन सा है? तो नीलांचल सबसे लंबा है। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव भी यहीं पे लॉन्च हुआ है, आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो यूपी में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए स्टार्ट किया गया है। एथुरियम महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? कि मिजोरम में स्टार्ट हुआ है। 2 दिन का सांस्कृतिक प्रोग्राम है ये। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ को। 50वें CGI हैं ये भारत के, इनको किया है। 4वें हांगचो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पारुल परमार शटलर और अमित सरोवा सरोवर ये इसमें शामिल थे। और शुभंकर इसका फ्रेई फी पक्षी ये है इसका शुभंकर। 22 से 28 अक्टूबर तक होगा। 22 खेल है। भारत के 313 एथलीट इसमें शामिल होंगे। भारत और मलेशिया सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो हरिमो शक्ति अभ्यास स्टार्ट किया है उमरोई भारत में। राजपूत रेजिमेंट इसमें भाग लेगा। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में यशोभूमि। और यशोभूमि में ही P20 का भी बैठक हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अधिकाधिक जिला स्तरीय पेड़
पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो कासरगोड जिला बन गया है। ये कहाँ पे है? केरल का है। तो इसके जो इसका पक्षी हो जाएगा कांजीरम हो जाएगा, और वृक्ष कांजीरम हो जाएगा, पक्षी व्हाइट बेलिड सी हॉक हो जाएगा, फूल पेरिया पेलाथली हो जाएगा, जिसका नाम क्रिनम बालारिका भी है। नेक्स्ट है नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। कहाँ पे? मैसूर प्रांत में है। वाडियार वंश ने इसको स्टार्ट किया था। अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? उन्नति हुडा ने जीता है, और इन्होंने उड़ीसा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी थी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2024 से उदय कोटक को इन्होंने रिप्लेस किया है। दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध क्रिकेट से था। ये स्पिनर थे। 1975 से 1979 तक कैप्टन रहे थे भारतीय टीम के। भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक कहाँ पे हुई है? तो कजाकिस्तान में हुई है। वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। अक्षय लक्ष्मण गावटे हैं, ये पहले अग्निवीर सैनिक सियाचिन में शहीद हो गए हैं। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 193 देश हैं यूएनओ में। नया सदस्य देश साउथ सुडान है। हेडक्वार्टर यूएनओ का मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क यूएसए है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो प्राची यादव हैं। कहाँ की हैं? एमपी की हैं। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही। क्यों मनाया जाता है? जान सॉल की याद में मनाया जाता है। पोलियो का वैक्सीन इन्होंने खोजा था। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये देश की पहली नैनो तरल डीएपी संयंत्र होगा गुजरात में किया है। और सेकंड वाली है पहली है ये गुजरात में, और इसका निर्माण करेगा कौन? तो इफ्को ने इसका निर्माण किया है। वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली सेकंड महिला सैन्य अधिकारी साधना सक्सेना नायर हैं, और पहली कौन थी? तो पद्मा बंदोपाध्याय पहली थी। वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो शुभमन गिल है। 38 पारी में इन्होंने 2000 रन बनाए हैं। हमेश अमला का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इन्हें ऑरेंज कैप मिला था आईपीएल में। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने 6 लगाए हैं। सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। छात्रों की सहायता के लिए एआई बेस्ड ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित किए गए? गोवा में। नवंबर 2023 में इनका आयोजन किया गया। स्टार्ट किससे हुआ है? तो मलयालम फिल्म अट्टम है जो मलयालम फिल्म इससे स्टार्ट किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड एक्टर अल्लू अर्जुन को, एक्ट्रेस कृति और आलिया को, फीचर फिल्म के लिए रॉकेट्री को, हिंदी फिल्म के लिए सरदार उधम को, दादा साहब फिल्म पुरस्कार है जो वहीदा रहमान को दिया गया। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? मिस्र काहिरा के कैरो में हुआ है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीता है अंकुर धामा ने, 1500 मीटर की दौड़ में और 5000 की दौड़ में। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? यूरोपीय संघ ने जारी की है। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ स्टार्ट हुई है? तो रियाद में सऊदी अरब रियाद में स्टार्ट हुई है। पीयूष गोयल इसमें भाग लिए। थीम है द न्यू कंपास। अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। डाउन्स के घास के मैदान हैं। ग्रेट बैरियर रीफ है। राजधानी इसकी कैनबरा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। हाइस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी है जो कैसियस है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। मार्ले डार्लिंग नदी है। मरुस्थल गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया है।
दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो का डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो चीन करेगा। कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में करेगा। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? यूपी के बीएचयू में स्थापित होगा। और पहला वाला एम्स दिल्ली में किया गया, दूसरा वाला मद्रास में, तीसरा बीएचयू में होगा। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर का संबंध तमिलनाडु से है। स्टेट एनिमल है ताहर, उसके संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया है। रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने स्टार्ट किया है। स्किल लेवल भर्ती के लिए किया है। सेकेंड सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? हरियाणा गुरुग्राम में होगा। पहला वाला जम्मू कश्मीर में हुआ था। दिवंगत हुए ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंड्री का संबंध किससे था? यूएसए से था। सॉफ्ट फिल्म के लिए 1971 में इन्हें अवार्ड मिला था। भारतीय संघ और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ स्टार्ट हुआ है? गिनी की खाड़ी में स्टार्ट हुआ है, पहली बार हुआ है। आईएनएस सुमेधा इसमें भाग लेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किससे चुना गया है? माइकल जॉनसन को चुना गया है। पार्टी रिपब्लिक पार्टी है, ये भी याद रखिएगा। एशियन पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से संबंधित है। 23वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में पहली बार हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। पीएम ने शुभारंभ किया है। शुभंकर मोगा है, मोगा का अर्थ प्रेम होता है। और आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा है, इसका आदर्श वाक्य है। एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता आईआईटी कानपुर से किया है। C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता स्पेन से किया है टाटा कंपनी ने। मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध उत्तराखंड से है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ स्टार्ट होगा? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में ही स्टार्ट होगा ये। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए नेशनल आइकन नियुक्त किसे किया है? राजकुमार राव को नियुक्त किया है। कहाँ कहाँ पे चुनाव होंगे? राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होंगे। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई है? तो कतर में सुनाई है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को राजा कहाँ का चुना गया है? मलेशिया का। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीपा नारायण नायक को मिला है। शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा एस सोमनाथ की है, मलयालम भाषा में है। देश का पहला ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग बकलोह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। देश की पहली स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन डीजल ईंधन का विकास आईओसी कर रहा है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता है। सफर इंडिया के अनुसार वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची है कौन? दिल्ली। डाक पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने स्टार्ट किया? उपभोक्ता मंत्रालय ने किया है। 9वें नंबर के दिव्य कला मेला है बेंगलुरु में होंगे। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया है अरविंद केजरीवाल ने। लेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। स्विस घड़ी निर्माता राडो के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान की सेना वायुसेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो काजिंद हुआ है। प्रबल दोस्ती अध्याय भी इसका ही नाम था। वनडे विश्व कप सबसे तेज शतक किसने लगाया है? वनडे विश्व कप का तो ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है। नीदरलैंड के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ पे। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रोंज, 111 पदक जीते हैं इसमें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो देहरादून में। वनों की जो आग लगती है उसको कम करने के लिए स्टार्ट किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। यूएन महासभा ने इसको आयोजित किया है और 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं, ये भी याद रखिएगा। एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफ्रान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। सफ्रॉन कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? तो जियो स्पेस फाइबर है।
सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? केरल हो जाएगा। फ्रांसीसी सेविलियर डाउन्स ला आर्डे डेंस आर्ट्स एट डेंस लेट से सम्मानित किसे किया गया है? ऋचा चड्ढा को। मसान और फुकरे में इन्होंने काम किया था, इसके लिए इन्हें चुना गया है। यूएन महासभा के इजराइल हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? जॉर्डन ने किया है। जॉर्डन के राजदूत महमूद हमूद है। एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमएस धोनी को किया है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को मुंबई हेडक्वार्टर है। दिनेश खारा हेड है। एआई सुरक्षा पर वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यूके में किया गया है। एफएटीएफ ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो कोमेन आइलैंड को हटाया है, पनामा को हटाया है, जॉर्डन को और अल्बानिया को हटाया है। प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? रितिका हुड्डा है। और दूसरी पहलवान कौन है? अमन सहरावत है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। टाटा स्टील के ये सीईओ भी हैं। केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रणाली हॉक किसने स्टार्ट किया है? तो कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। पहली बार किसने किया था? केरल ने किया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम है। गोवा में हो रहे हैं। शुभंकर मोगा है। प्रेम अर्थ होता है। आदर्श वाग गेट सेट गोवा है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध है नई दिल्ली से है। 16वें भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। होस्ट इसको किसने किया है? हरदीप पुरी ने किया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये थे 31 अक्टूबर तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि फुल पत्ती क्लास होती है उसी का ये पूरा का रिवीजन है। और इसको शेयर जरूर करिएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।